हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एरेज के बारे में। आज के टॉपिक्स जान लेते हैं क्या क्या होंगे। व्हाट इज़ एरे, हाउ टू यूज़ एरे, कैलकुलेट लेंथ ऑफ एरे, एडिंग न्यू एलिमेंट्स इन एरे, चेंज वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एरे। एरे होते क्या हैं? तो एरे होते हैं कलेक्शंस ऑफ डाटा इज़ एरे। तो बेसिकली कलेक्शंस ऑफ डाटा में क्या आ जाता है? नंबर्स आ जाते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, उसके बाद नल आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी चीज़ अगर हम एरे के अंदर दिखाना चाहते हैं, या तो हम नंबर्स दिखा सकते हैं इस तरीके से, या हम स्ट्रिंग्स दिखा सकते हैं, इस तरीके से, या हम नल भी डाल सकते हैं एरे के अंदर, या हम ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम एरे बोलते हैं। और ये कम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे वन और दूसरा वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग है, तीसरा वेरिएबल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, चौथा वेरिएबल हमारा नल भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इसको भी हम एरे बोलते हैं और इसको भी हम एरे ही बोलेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो वो एरे ही काउंट होगा। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उससे पहले मैं खोल लेता हूँ अपना एडिटर सबलाइन, और इसी फाइल को हम ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ सो दैट हमें पता लग जाए कि हमने वही फाइल ओपन करी है या नहीं। इंट्रोडक्शन टू एरे, उसके बाद ब्राउज़र में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन टू एरे मतलब सेम फाइल ओपन है। अब इसके अंदर हम एक एरे वेरिएबल ले लेते हैं। तो एरे वेरिएबल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट नेम, या हम मान लेते हैं कुछ नंबर्स का एरे ले लेते हैं। नंबर्स का एरे लिया मैंने, तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ 45, 64, 57, 88। तो ये मैंने एक एरे ले लिया नंबर्स का। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि कैसे ये प्रिंट होता है स्क्रीन के ऊपर। कंसोल लॉग करेंगे तो ये देखिए ये मेरा एरे जो है इस तरीके से कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली जो भी एरेज हैं वो स्टार्ट कैसे होते हैं? वो इंडेक्सेस से स्टार्ट होते हैं, मतलब 45, 64, 57 और 88 ये मेरे एरे की वैल्यूज़ हैं। तो इसका इंडेक्स होगा 0। तो यहाँ पे नीचे मैं इंडेक्स ले लेता हूँ, इंडेक्सेस। तो इसके इंडेक्सेस क्या होंगे? 0, 1, 2, 3। तो इसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इंडेक्सेस कितने हैं? 3 हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे अभी लिखने वाला हूँ नंबर्स। 0 इंडेक्स पे कौन सा नंबर है वो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद 1 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है और 3 पे कौन सा है, 1, 2, 3। तो ये देखिए ये मैंने अलग अलग कर दिए हैं, तो इस वे में ये डिस्प्ले हो रहे हैं। तो चेक करते हैं फोर्थ वेरिएबल क्या होगा, फोर्थ इंडेक्स पे क्या आने वाला है मेरे पास। तो देखिए मेरे पास सिर्फ 3 ही इंडेक्सेस है, 0, 1, 2, 3, लेकिन फोर्थ इंडेक्स नहीं है। तो इसकी जगह पे क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड। तो जब भी अगर मेरे एरे के अंदर कोई भी एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी लेंथ के अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पे अनडिफाइंड एक एरर आ जाएगा। उसके बाद जान लेते हैं इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर्स डॉट लेंथ। तो नंबर्स डॉट लेंथ इसको कमेंट कर देता हूँ सो दैट ईजी हो जाए समझना। तो ये देखिए मेरे पास 4 लेंथ आ रही है, लेकिन मेरे पास इंडेक्सेस 3 हैं, 0, 1, 2, 3, लेकिन जो लेंथ है वो टोटल 4 है। यहाँ पे भी 4 दिखा रहा है और यहाँ पे भी 4 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक वैल्यू ऐड करके देखते हैं इन नंबर्स के अंदर। तो मान लीजिए मेरे पास अभी 3 इंडेक्सेस तक ही वैल्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि एक
फोर्थ इंडेक्स भी हो जिसके अंदर मेरे पास एक वैल्यू हो और उस वैल्यू की होगी 56, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर 56 यहाँ 90 डाल देते हैं अभी। तो 90 मैंने एक वैल्यू डाल दिया नंबर्स के अंदर। इसको कंसोल लॉग करते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखिए मेरा एरे जो है वो 5 लेंथ का हो गया है, मतलब मेरा फोर्थ इंडेक्स भी एक ऐड हो चुका है जिसकी वैल्यू है 90। तो इस तरीके से आप एक वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 वैल्यू ऐड कर लीजिए, फोर्थ पे 90, फिफ्थ पे 78 डाल देते हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी लेंथ 6 हो गई है, मतलब 5 इंडेक्सेस तक चला गया है। और मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास 3 पे मेरे पास कौन सी है 0 1 2 3, 3 पे मेरे पास 88 है और इसकी वैल्यू मैं 65 कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास कंसोल लॉग में क्या प्रिंट होने वाला है। तो मेरे पास कंसोल लॉग में 0 1 2 3, 3 पे 88 की जगह 65 हो गया है। ये देखिए ऊपर मेरा एक्चुअल एरे है, नीचे मैंने जो मॉडिफाई करा है यानी कि चेंजेस के बाद जो एरे है उसकी वैल्यू 88 to 65 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एरेज हैं वो म्यूटेबल हैं। एरेज आर म्यूटेबल, ठीक है। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं और जो एरेज होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि एरेज म्यूटेबल होते हैं या इम्यूटेबल होते हैं, तो आपको बोलना है एरेज जो है वो म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि कलेक्शन के अंदर जाके हम किसी भी वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसी स्ट्रिंग को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यानी कि उनकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एरेज जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है चेंज वैल्यूज़ इन एरे, हमने कर लिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।